इंडिया की बात करूं तो गाइस इंडिया यूएई के साथ ट्रेड करने में, एक्सपोर्ट करने में सबसे पहला मुल्क बन गया गाइस, जो कि चाय की एक्सपोर्ट करने में गाइस 18% चाय की एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गई है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ के अंदर। इंडियन सिटीजन को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। अब जो फोन्स बना रहे हैं वो बना तो इंडियंस ही रहे हैं ना। मौका बेशक गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन काम तो लोग कर रहे हैं। ऐसा ही मेहनती तो वो हुए ना, तभी वो दुनिया जो है वो अपने फोन्स भी उनसे बनवा रही है। चाइना अगर ना होता ना तो इंडिया टाइगर होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, बट उसका 89% जो है वो अपने ही देश में लोग पी जाते हैं। बाकी जो बचा कुछ बचता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाय की एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो एक सर्वे के मुताबिक टोटल $704 मिलियन का चाय जो है वो 2021 में एक्सपोर्ट हुआ था। 2022 में टोटल 230 मिलियन केजी ऑफ चाय एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि 2025 तक इसको इंक्रीज करके 350 मिलियन केजी तक का करने का प्लान है। वही अगर दूसरी चीज़ों की एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे तो इंडिया अभी पिछले 10 सालों में वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है जो पहले इंपोर्ट किया करता था, जैसे कि फ़ोन हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो इंडिया का ये ग्रोथ देखने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का तो चिल्लाना तो बनता ही था। तो देखते हैं अभी वो किसको क्या दोष दे रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया से तो हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इंडिया हम वैसे तो उसको एज एन एनिमी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो हमारी पॉलिटिक्स हो सकती है, इंडिया भी पॉलिटिक्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी में आप देखें टॉप सीईओज़ जो हैं दुनिया के, गूगल का सीईओ आप देख लें, उसके अलावा जितने सीईओज़ हैं वो इंडिया से हैं बेसिकली। हमारे यहाँ तो ऑपरेशंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं होते, हमें इंडिया जाना पड़ता है, वहाँ से जाके अब ये जो लीवर ऑपरेशंस वगैरह हैं, ट्रांसप्लांटेशन, तो ये इंडिया से होती है, पाकिस्तान से क्यों नहीं होती। तो इंडिया के अंदर देखें एक स्टेबल गवर्नमेंट है, आपको नज़र भी आता है, और उसके बाद फिर जो इन्वेस्टर होता है ना वो भी अपनी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे उसको ट्रस्ट हो कि जी ना तो गवर्नमेंट हिलेगी और मेरी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी। इस टाइम के ऊपर आप दुनिया के किसी भी इन्वेस्टर के पास जाएं, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इंडिया से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये दुश्मन खेल अब ख़त्म हो जाना चाहिए, हमें बल्कि ट्रेड करनी चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। वो एक उभरती हुई अपना मुल्क है, हमें जैसे कहा कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो होता है, तो ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट बनाने वाली आपको क्या लगता है कि वैसी रिपोर्ट बना देती है? रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को नंबर 1 पे रखा गया है, चाइना को 3rd नंबर पर रखा गया, उसके बाद अमेरिका उस नंबर पर, मैं आई थिंक सो के लास्ट पे आता है, और रशिया भी उस नंबर पर आता है जहां पर 5th या 6th नंबर पर आता है रशिया भी। देखिए ना, इतने अगर कोई रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो दिखाया जाता है, जो हमें देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसके बरक्स भी हकीकत हो सकती है ना कुछ। माइनॉरिटीज़ को तो आप तब तंग करेंगे जब आपके पास खुद ही खाने को पैसे नहीं होंगे, ठीक है, तब आपकी माइनॉरिटी भी तंग होगी, आपकी मेजॉरिटी भी तंग होगी। नो डाउट पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है, और जब इंपोर्ट आती है तो जारी बात है डॉलर कम होता है, आगे ज़खायर नहीं है हमारे पास। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से हमें अपनी जो है ना वो थोड़ी इस्लाह भी करने की ज़रूरत है। सीयत कौम, अगर हम सी पैक को देखें तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अगर सी पैक पे अच्छे तरीके से काम चले और सारे जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट करे और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करे, और उसको उसके तमाम मंसूबे और तमाम जो उसके जो सोशल इकोनॉमिक जो जोन्स बनने हैं वो टाइमली बने, तो जॉब क्रिएट्स भी होंगी, आपकी डेवलपमेंट भी होंगी, ट्रेनें भी आएंगी। मैं बेसिकली खुद नैरोबी केनिया से हूँ, मैं उधर जॉब करता हूँ। अच्छा, ठीक है। उधर मेजॉरिटी जो है ना वो ज़्यादा इंडियंस की है। अच्छा। वो इसलिए है कि इंडियंस के साथ काम किया आपने? मैंने इंडियंस के साथ काम किया। कैसे काम करते हैं? तो उनमें ये होता है कि वो एक काम सिखाते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा ये उनका ये प्रॉब्लम है कि वो लोग जो है ना वो अपनी एजुकेशन आगे नहीं देते, वो जो सीखे हुए हैं वो अपने पास ही रखते हैं। मुझे ना जो मुझे लगता है तो इन सब के लिए पहले हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हम यूनाइट होंगे तो हमारा सियासत जुड़ेगा। अच्छा। हमारा सियासत जुड़ेगा तो तब हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, सोच सकते हैं कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं।
तो सबसे पहले जो मैंने पहले बात की कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा, फिर जाके हमारी सियासत ठीक होगी। आपको भी पता है पाकिस्तान आजकल की सिचुएशन से जिस तरह गुजर रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो पहले तो इन सबको एक होना पड़ेगा, सब मिल के एनवायरनमेंट देना पड़ेगा इंडिया की तरह। बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सोच बहुत बड़ा है। इधर तो हमारे बस करप्शन वगैरह वगैरह सब कुछ इधर चलता है ना, इसलिए है। नहीं, इधर तो इंटरनेट भी मतलब इशू नहीं है ज़्यादातर, बस वो काम नहीं करता ना, इसलिए है। क्या जब एक आम आदमी 80% अपनी खाने में लगा रहा है, अपनी वो भी पूरी नहीं पड़ी, तो आगे क्या करेगा? आपकी बाकी चीज़ें, बाकी इंडस्ट्री, बाकी चीज़ें सारी फ्लॉप हो जाएंगी। कुछ भी नहीं है, बनानी चाहिए ना। आप बनानी चाहिए थी। अब ये अमेरिका और कनाडा देख लें, वहाँ पर इंडियन को प्रेफरेंस देते हैं जॉब्स में, और वो आईटी के प्रोग्राम में, आईटी की चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में सबसे आगे हैं। और उनका माइंड जो ना वो बड़ा शार्प है। चाइना अगर ना होता ना तो इंडिया टाइगर होता। नहीं, मेरी बात याद कर लें, अगर चाइना ना होता, चाइना का अगर इनकलाब नहीं आता, मुआशी इनकलाब, तो ये जो इंडिया जो है ये टाइगर होता है, एशियन टाइगर होता है। कि यहाँ पे सबसे पहली जो वजूहत है ना, इंडिया वाले हमें क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और ईमानदारी से अपना जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। लेकिन अब आप पाकिस्तान की चीज़ें देख रहे हैं। अब ऑनलाइन पाकिस्तान में चीज़ें कोरोना के बाद बढ़ी थी, लेकिन क्या हाल है, अभी फिर उनकी वैल्यू कम हो गई है। बेईमानी, सबसे ज़्यादा बेईमानी ये हमारी पाकिस्तानियों में है। और अब आप चले जाएँ, बाहर चले जाएँ, उनका भी वही हाल है, बाहर भी वही इसी तरह सेम अगर कुदरती मादनियात होती है जिस तरह, वो भी हमारे पास हो, वो भी हमने बेच देनी है। नमक की कान देख ले खेड़ा वाली, उसका क्या हाल है, उससे ये कितना कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा रहे। पाकिस्तान दो फ़ायदे ले रहे हैं। एक तो वो चीज़ें बनाते हैं और वो बनाकर सस्ती अपने सिटीजन्स को देते हैं, और दूसरा वो चीज़ें बनाकर वो दुनिया को बेचते हैं। इससे